इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया मांगे गोल्ड हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सुबह सुबह मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, तो वहीं 41 साल के सूखे के बाद भारत ने हॉकी में यह मेडल जीता है। दूसरी तरफ आज भारत के पहलवान रवि दहिया गोल्ड मेडल मैच में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शाम 4:15 के बाद रवि दहिया मैच पर उतरेंगे। पूरे देश को रवि से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक्स में अब तक उन्होंने जिस तरह का खेल दिखाया है, प्रदर्शन दिखाया है, उसे देखकर यही लगता है कि आज कुश्ती में रवि कुमार दहिया इतिहास जरूर रचेंगे। 57 किलो वर्ग फ्री स्टाइल पुरुष कुश्ती में रवि दहिया का मुकाबला आज गोल्ड मेडल के लिए होगा और मैच में रवि की भिड़ंत रूस के जवूर युगेव से होगी। शाम 4:15 के बाद यह मुकाबला शुरू होगा। जो वेबसाइट पर आधिकारिक टाइम है वो 4:20 का है, लेकिन उससे पहले जो दोनों ही कंट्री के प्लेयर्स हैं वो मैट पर जरूर आ जाते हैं, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ ग्रीटिंग्स होते हैं, वो जरूरी होते हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है रवि दहिया के गांव सोनीपत से मेरे सहयोगी अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजय शाह छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर ज्यादातर रेसलर्स जो हैं वो कुश्ती के, रेसलिंग के दांवपेच सीखते हैं। सबसे पहले अभय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब तो तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, टीवियां खुल चुकी होंगी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया होगा, किस तरह की तस्वीर? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इस वक्त रवि दहिया के गांव में हम मौजूद हैं और घर से अलग एक चौपाल है, सरकारी चौपाल है, बड़ी चौपाल है, और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं क्योंकि गांव के पूरा गांव इस पर इकट्ठा है। चौपाल में सामने एक स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन पर जो है मैच वहां पर इस वक्त चल रहा है और पूरा गांव यहां पर आ गया है। इसी वजह से घर से बाहर निकलकर इस चौपाल में अरेंजमेंट करना पड़ा है। गांव के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रवि दहिया के जो भाई हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चाचा के लड़के, उनके फादर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपके भाई आज जो है गोल्ड के लिए आज यहाँ पर मैच खेलने वाले हैं, कितनी उत्सुकता है? क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन हमेशा से रहे होंगे। हाँ बहुत उत्सुकता है जी, पूरे गांव के इकट्ठे हो रहे हैं जी इधर, और जी गोल्ड की पूरी उम्मीद है जी, हमें गोल्ड ही लेके आएगा जी भाई। कल का मैच जिस तरीके से जीता, आज कितनी उम्मीद आपको लग रही है परिवार को, क्योंकि सुबह से यहाँ पर हम लोग तैयारियां देख रहे हैं? जी पूरी उम्मीद है जी, जैसे कल उसने पीछे पॉइंटों से पीछे हो गया था, 7 पॉइंटों से, फिर भी जी उसने बाई फॉल कर दिया, तो जी हमें मतलब उम्मीद है जी उसको आराम से हरा लेगा। पहले भी मतलब बराबर की फाइट हुई, उम्मीद है। और उनके ही एक रिश्तेदार जो है पदम जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पदम जी, कितनी उत्सुकता और उम्मीद है आपको आज की रवि जब उतरेंगे मैदान पर तो वो गोल्ड जीतेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे हरियाणा को रवि के गोल्ड मेडल जीतने से पहले बधाई देता हूं, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं रवि का जो विश्वास और उसकी मेहनत, उसके पिताजी की लगन और जो उसमें मानसिक तौर से जो कुश्ती लड़ता है, उससे मैं दिल में गवाही देता है कि रवि का गोल्ड पक्का आएगा। और पूरे देश में होली व दिवाली आज 4 बजे के बाद मननी शुरू, होली और दिवाली मनेगी। ज्योत्सना, एक बात और मैं आपको बता दूं, रवि दहिया के पिता का सपना था रेसलर वो बने और देश के लिए गोल्ड जीते। हालांकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था उनकी ज़िंदगी के अंदर, दूध बेचने का काम वो करते थे, दिल्ली जाकर ट्रेन में दूध बेचते थे, और आज जब उनका बेटा, सुबह हमने उनसे बात की थी ज्योत्सना, वो बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। गाँव के सरपंच उनके स्ट्रगल के बारे में और कितनी उम्मीद उनसे है। आपने बचपन से देखा रवि दहिया को कितना स्ट्रगल किया, उसके फादर ने इतना स्ट्रगल किया, आज इस मुकाम पर हैं और गोल्ड जीतने की उम्मीद किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखो रवि के पिताजी ने बड़ा स्ट्रगल किया है, एक छोटा किसान है, इतने लेवल तक आपको पता है पहलवान इतने लेवल तक जाता है तो उसमें क्या कुछ नहीं चाहता। इन्होंने पैसे की भी तंगी आई, कई बार हर एक चीज़ की तंगी आई, लेकिन इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोगों की मदद की, गांव ने पूरा साथ दिया इसका समय समय पे। ये आज मुझे पूरा विश्वास है ये गोल्ड मेडल जीत के आएगा। इसकी बहुत सी बाउट देखी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखी, हमने एशियन चैंपियनशिप देती, ये 8 पॉइंट पिछड़ने से बाद कम से कम 6 बार वापसी कर चुका है। पूरी उम्मीद है। और एक बार दोबारा से सामने की तरफ मैं आपको दिखा दूं, फ्रंट में गांव के सारे बच्चे जो हैं लाइन लगाकर कुर्सियों पे बैठ गए हैं, बस इंतजार है कि रवि दहिया का मैच शुरू हो। टीवी
लगाई गई है और बस इंतजार किया जा रहा है 4:20 का, जब ये जो रेसलिंग मैच है वो शुरू होगा। बहरहाल छत्रसाल स्टेडियम का रुख करते हैं, संजय शाह वहां पर मौजूद हैं। संजय, जरा ये बताइए कि आज रवि दहिया का कौन सा मूव है जो गोल्ड दिलाएगा, कौन सा दाव है जो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा आज? उसको मैरिनेट नहीं कर पाए, पॉइंट नहीं ले पाए और 3-2-1 यानी 1 पॉइंट और कर देंगे पैसिविटी का। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है छत्रसाल स्टेडियम ये वही जगह जहां पर सारे रेसलर्स जो हैं रेसलिंग के बेसिक्स सीखते हैं, उनके आसपास बहुत सारे रेसलर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभय का वापस रुख करेंगे। अभय, हम देख रहे हैं पूरी चौपाल वहां पर सजी हुई है, पूरा गांव एक ही जगह पर इकट्ठा है और वही जो बात गांव के लोग भी कह रहे थे, रवि दहिया के परिजन भी कह रहे थे कि जीत के बाद सिर्फ होली दिवाली मनेगी और कुछ नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, और ये जब सेमीफाइनल जब जीता रवि दहिया और जिस तरीके से हमने देखा कि जो मैच हुआ था उसके बाद पूरे गांव ने कल ही होली दिवाली मनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पूरे गांव का बेटा है रवि दहिया और बचपन से उसका स्ट्रगल देखा है। तो आज ऐसी तैयारियां हैं मानो आप जिस गांव में आए हो, गांव में सेलिब्रेशन है, टेंट लगाया हुआ है, सामने स्क्रीन चल रही है और गांव के युवा खास तौर पर वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपका क्या नाम है और किस तरीके से आपको उम्मीद है कि आज रवि दहिया जब उतरेंगे, मैच शुरू होने में कुछ ही वक्त है, कितनी उम्मीद है गोल्ड जीतेंगे? मेरा नाम करण दहिया है जी, और उम्मीद मतलब जब यो कुश्ती करण उतरा है ना, मन में कतई फीलिंग 100% मतलब मन में मारा जीतेगा, कौन हारता। एक तरफा करते हैं मुकाबले न छोड़ा करते, 1 नंबर का लड़ा है। मतलब कल इतने रुके मारे, आवाज लगाई है, कल की मारी गला भी बैठ गया, गला बैठ गया, इतने चिल्लाए हैं और भी गांव के लोग हैं। आपने भी रवि दहिया को देखा, कल का मैच देखा, अब मैच शुरू होने वाला है, कितनी उम्मीद है? परिवार को भी लगातार उम्मीद है, कैसे आगे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत ज्यादा उम्मीद है जी, लोगों की इसके साथ दुआएं बहुत ज्यादा जी, बहुत हमें इस पे रवि पे बहुत ज्यादा उम्मीद है जी। ये खुद रेसलर है, आप भी रेसलर, आपके अखाड़े से ही। देखिए मैं ज्योत्सना, एक बार मैं आपको बता दूं कि रवि जो है गांव के अंदर इन्हीं के अखाड़े के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा उन्होंने यहाँ पर आपके अखाड़े में समय बिताया। आपका क्या नाम है? मेरा करमवीर नाम है जी। करमवीर जी, यानी कि आपके तो स्टूडेंट रहे रवि दहिया, उनके सीखने के समय के बारे में बताइए, किस तरीके से वो बचपन से ही उसको बहुत ज़्यादा शौक था और वहाँ का महाबली सतपाल था, सुशील पहलवान था, उन्होंने ट्रेनिंग दी। एक हमारे गांव का ही अरुण पहलवान है, उन्होंने उसको इतनी ट्रेनिंग दी, हर जगह जहाँ जाता था डाइट के बारे में, कुश्ती लड़ने के बारे में। मैंने सुना है जो कि उसके फादर बता रहे थे कि 7 साल की उम्र से ही उन्होंने अखाड़े की मिट्टी में रवि दहिया को छोड़ दिया था, अब क्योंकि उनका भी सपना यही था। जो उनके फादर ने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है, या पहले खेती करते थे, खेत पर 4 बजे उठ के दूध देने जाते थे, फिर वहाँ की खेती संभालनी, उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया जी उनके फादर ने। बिल्कुल, और कहते हैं ना ज्योत्सना कि एक गुरु जो है उनके मन में यही होता है कि उनका शिष्य जो है वो अपने फील्ड में बहुत आगे जाए, और ये गुरु है रवि दहिया के, जिन्होंने गांव के अंदर बचपन में अखाड़े में उन्हें खेलना सिखाया और किस तरीके से कुश्ती की जाए। और आज वो दिन है जब पूरे गांव को इंतजार है कि मैच शुरू हो और रवि दहिया जो है वो गोल्ड जीतें और पिता का सपना पूरा करें, गांव वालों का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और इतिहास रच दें, जो अब तक रेसलिंग खेल में ओलंपिक्स में हुआ नहीं। अब सीधे रुख करते हैं छत्रसाल स्टेडियम का, जहां से मेरे सहयोगी संजय शाह हमारे साथ मौजूद है। संजय, जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी छत्रसाल स्टेडियम की, अभी संजय हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी वो जरूर ये बयां कर रही थी कि वहां पर जो रवि के साथी रेसलर्स हैं वो कितने एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। क्योंकि समीप भी मेरे साथ आ गए हैं। समीप, हम तस्वीरें देख रहे थे, साथी रेसलर्स तो एक्साइटेड हैं ही रवि के, इसके अलावा जो गांव की तस्वीरें हैं रवि दहिया की वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हर कोई 4:20 बजने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, जी बिल्कुल 4:20 का इंतजार कर रहा है और उसके बाद 6-7 मिनट और, क्योंकि हमें मालूम है कि आज गोल्ड आने वाला है। और हमने टोटका भी लगा दिया, यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, येलो और रेड का कलर कॉम्बिनेशन तैयार है। तो हम अपना टोटका लगा चुके हैं, लाल कोट का और येलो का। तो ये जो तड़का लग गया, गोल्ड आएगा रवि दहिया का। और बड़ा मजेदार आज मैं देख रहा हूं, आप लगातार लाइव कर रहे हैं और मैं लगातार इनकी कुश्ती पर ध्यान दे रहा हूं, बारीकियों पे, है ना, कि कौन किसकी क्या ताकत है, किसकी यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ है, कौन क्या जीता है, एज डिफरेंस क्या है, हाइट में क्या एडवांटेज
डिसएडवांटेज है, सारी चीजें मैं देख रहा था, जिससे कि हम इन दोनों रेसलर्स की जल्दी जल्दी तुलना भी कर पाए आगे चल के। तो फिलहाल ये जो माहौल बना हुआ है ना, इस माहौल से रूबरू कराते हैं, उसके बाद थोड़ी इनकी रेसलिंग बाउट की भी बात करेंगे। बिल्कुल, उन टेक्निकलिटीज पर बात करेंगे जिसका समीप जिक्र कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं संजय शाह का, जो इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये वही स्टेडियम जहां रवि दहिया ने प्रैक्टिस की और उनके बहुत साथी रेसलर हमें साथ नजर आ रहे हैं। तो आज कौन सा ऐसा दाव रवि दहिया का जो रूसी पहलवान पर भारी साबित होगा और गोल्ड भारत आएगा? जी बिल्कुल, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और उस इतिहास बनने का इंतजार छत्रसाल स्टेडियम में बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। जिस तरीके से देश के करोड़ों लोग इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरीके से तस्वीर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सभी जो रेसलर्स हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन लग चुका है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं बस गेम शुरू होने का। हमारे साथ रवि दहिया के कोच हैं जयवीर दहिया जी। आज आप बताएं कि किन चीज़ों को आज विशेष ध्यान रखना होगा रवि दहिया को आज के मैच में? रवि दहिया को जैसे कल लड़ा है रवि दहिया, ऐसे ही अगर आज लड़ेगा तो पक्का 100% श्योर गोल्ड देगा रवि दहिया। जो कल 2-9 का स्कोर था और उसने डबल लेग जो अटैक मारा और उसमें टेक डाउन करके और उसने फॉल किया है, उसकी बड़ी अच्छी टेक्निक है। आज का जो मैच होगा वो काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा, चूँकि मेडल के लिए हो रहा है और ऐतिहासिक दिन है, इतिहास भी बनने वाला है, जिसका आपको भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि आप 12 साल के उम्र से रवि दहिया को यहाँ पे आप सिखा रहे हैं। ऐसा है जी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए सब कुछ है। इसमें रवि दहिया आज बिल्कुल फ्री माइंड से कुश्ती लड़ेगा और हमें 100% उम्मीद है कि रवि दहिया रशिया वाले रेसलर को वो पॉइंट के तार से हरा के और गोल्ड मेडल अपने नाम करे। आप थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि रवि दहिया अपना जो प्लेयर है, इसके अलावा जो जिसके सामने उसका मुकाबला होना है, दोनों में हम भारी कैसे हैं? दोनों में जी, दोनों प्लेयर का आज जो गेम होना है उसमें रवि दहिया यानी कि हम भारत के लोग कैसे भारी हैं? इसलिए भारी हैं जी, हमें जो तीनों बाउट कुश्ती जीती हैं रवि दहिया ने, उसने जो टेक्निकल फाल करी है 2 कुश्ती और 1 चित करके जीती है। तो अमूमन मानना है जब रेसलर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करके आगे जाता है ना, तो प्रतिद्वंदी वैसे डाउन हो जाता है, जो कि रवि दहिया ने ये दोनों और तीसरी बाउट चित करके इसमें रवि दहिया बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे और पूरे होश और आवाज से कुश्ती लड़ेंगे, जो कि उसने कोई टेंशन नहीं है। फाइनल पहुंचे हुए हैं और वह इस कुश्ती को आराम से निकालने की कोशिश करेंगे, मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन गुरु है क्या ये बताना चाहेंगे कि आज क्या किन चीजों को ध्यान रखना होगा? संजय, रवि दहिया ने सबसे बड़ी बात यह है जी, ओके, उसमें रवि दहिया कुश्ती जो कि गुरु महाबली की जी के शिष्य हैं, इस देश में जिन्होंने 4 ओलंपियन तैयार किए हैं और इसमें रवि दहिया को प्रेरणा मिलती है। भाई हमारे पास ओलंपिक के मेडलिस्ट पहले भी हैं, सुशील पहलवान जी, योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया जी। तो रवि दहिया, हमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि ओलंपिक में हम जा रहे हैं तो हम खाली लेकर आएंगे, तो हमें ये प्रेरणा मिलती है छोटे से बड़ों से, और कि हम उनके पचिन्हों पर चल के हम भी उनसे बेटर करने की कोशिश करें, जो कि आज रवि दहिया उस स्टेज पे बैठे हैं, जो रवि दहिया आज गोल्ड के लिए लड़ेंगे और वे पक्का गोल्ड जीतेंगे। बिल्कुल संजय, आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद है कि आज जी बिल्कुल संजय, उम्मीद तो है ही और समीप भी हमारे साथ है और गुड लक ब्लेजर पहनकर वो आए हैं और कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। समीप जी जी, कोच साहब से ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि रवि दहिया की एक कहानी है छत्रसाल से, उस बारे में जिक्र करें कि रवि दहिया को वही कमरा दिया गया छत्रसाल में जिसमें योगेश्वर दत्त रहते थे और योगेश्वर दत्त ने वहां से ब्रॉन्ज मेडल लिया 2012 में, और उसी कमरे को जब वो छोटे से आए रवि दहिया को उसी कमरे में उस हॉस्टल में रूम दिया गया। तब से जो है रवि दहिया को ये था कि मैं भी योगेश्वर भाई की तरह, उनमें बड़े सीनियर की तरह मैं भी ओलंपिक में मेडल लेकर आऊंगा। तो ये रूम वाला जो चक्कर ने कहानी जरा कोच साहब से पूछिए, क्या कहानी थी ये? एक छत्रसाल स्टेडियम में रूम की कहानी है
ये बताया जा रहा है कि जो योगेश्वर दत्त का जो रूम था वही रूम रवि दहिया को दिया गया। क्या ये कहानी है, थोड़ा दर्शकों को आप देखो जी, इसमें हम जो इधर बच्चे रखते हैं वो सारे सीनियर वाले बच्चे हैं, और जो रूम रवि दहिया का है उसके पहले सुमित दहिया का है जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, उसके बाद रवि दहिया का है, फिर कोचों का है। तो इससे हमें थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है सीनियर बच्चों को, अगर जी कोच साहब खाने में, उठाने में और मेहनत कराने में उनको बच्चों को ज़्यादा महसूस तकलीफ नहीं होती, टाइम टू टाइम सवा देना, टाइम टू टाइम खिला देना। तो इसीलिए ये रूम हम लक्की मानते हैं, और जितने भी बच्चे रेसलर इधर आए हैं तो टोटका है, लकी रूम है, ओलंपियंस का रूम है, या तो ओलंपिक में प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है। ये रवि दहिया ने ना खुद एक इंटरव्यू में हम जब बात कर रहे थे, रवि दहिया बोल रहे थे कि मुझे जब से इस रूम में आया, क्योंकि इसमें योगेश्वर दत्त भी रहते थे और मुझे भी ये रूम मिला, तो मुझे एक पता नहीं एक बड़ा एक इंस्पिरेशन सा मिलता था कि ये योगी भाई का रूम है, अब मैं भी जब जाऊंगा तो यहां से मैं भी ओलंपिक में मेडल लूंगा। लेकिन एक बात रवि दहिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक जाने से पहले बहुत कम लोग थे जो ये बात कर रहे थे कि रवि दहिया मेडल लेकर लौटेंगे। लेकिन रवि दहिया के बारे में बजरंग पूनिया खुद या छत्रसाल में जो जैसे गुरुजी बैठे हैं, ये जो पहलवान है, बच्चे हैं या सीनियर है, उनसे जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि रवि दहिया ना बजरंग पूनिया जितना बड़ा दावेदार है गोल्ड का, शायद उससे एक कदम आगे ही है रवि दहिया गोल्ड के दावेदारी में। इतना जबरदस्त रेसलर है। और जो बात है रवि दहिया की जो फिटनेस है, इस वक्त बताते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिटनेस उनकी है। और जिस रशियन के खिलाफ वो खेलने जा रहे हैं, रशियन रेसलर के खिलाफ, जावूर युगुवेव, मैं खास थोड़ी सी तैयारी भी करके आया हूं आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि अगर ये दोनों खेल रहे हैं, सब कह रहे हैं गोल्ड जीतेंगे, ये आसान नहीं होगा गोल्ड जीतना। बहुत टफ फाइट है। रैंक 2 है ये दुनिया के, और जो रवि दहिया चौथे रैंक खिलाड़ी हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आखिरी बार जब ये भिड़े थे तो 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिड़े। मैं थोड़े से आंकड़े आपको बता दे रहा हूं। और उसमें रशियन युगुवेव जो है, जावूर युगुवेव है ना, ये नाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये रशियन नाम है, इतना आसान नहीं है। लेकिन रवि दहिया को उन्होंने पटका था, तो 4-6 से, हाँ 4-6 से हारे थे। तो ये, और आप देखें वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 2-2 बार, तो ये बहुत ही तगड़ा और रशिया का सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से माने जाते हैं। और दोनों की फॉर्म कैसी चल रही है समीप? दोनों की फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, और ये दो फॉर्म में चल रहे दो रेसलर्स के बीच लड़ाई है। ऐसा होता है जो फॉर्म में जो दो टीम्स होती हैं और टकराती हैं तो मजा ही अलग आता है। तो एक बहुत जबरदस्त रेसलिंग बाउट होने वाली है रवि दहिया, और इन दोनों के बीच ये कहना कि कौन फेवरेट है, जावूर और इस रशियन रेसलर और इंडियन रेसलर्स में से, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय शायद शुरुआत में ये वाकई में गोल्ड और सिल्वर के लिए जो बेस्ट दो रेसलर्स थे इस कैटेगरी में ना, वही दोनों फाइनल पहुंचे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट नहीं जीतता है, जो बेस्ट नहीं होता वो भी जीतता है, ये खेल में होता है, वो हमेशा। हालांकि थोड़ी सी स्टडी मैंने भी की है। नहीं, आपने तो लगातार, आप ओलंपिक्स में स्पेशलाइज्ड हो, आप लगातार मेडल पे मेडल जीता रहे हैं। थोड़ी सी स्टडी की है मैंने। हाँ। 3-3 मुकाबले इन दोनों ने खेले हैं और तीनों ही मुकाबले दोनों ने जीते हैं, मतलब 3 इधर 3 इधर। ये दोनों का चौथा मुकाबला होगा ओलंपिक्स में, इस बार की बात करें, बिल्कुल। और अगर रशियन की बात करें, रशियन की जो फिलॉसफी है वो है कि 99% मेहनत और 1% लक। और दूसरी तरफ रवि दहिया जो है पूरी मेहनत पर विश्वास करते हैं। और रवि दहिया की एक और बात मुझे पता पड़ी, ये जो कोच साहब बैठे हुए थे अभी दहिया जी, लेकिन रवि दहिया ने, पता है आपको रेसलिंग कहां से सीखी है? कहां से? सोनीपत में एक बाल ब्रह्मचारी हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं वो, और उनको गांव वाले ही खाना खिलाते हैं, और वो वहां के बच्चों को फ्री में रेसलिंग सिखाते हैं। तो उनसे उन्होंने रेसलिंग सीखी है। तो रवि दहिया जो है ना, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है और ऐसे मेहनत करके ऊपर आया है। और आज इस ओलंपिक में जाने से पहले अभी बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, शायद मुझे भी जब बोला कि रवि दहिया जो है सबसे फेवरेट है, छत्रसाल हमारे स्टूडियो से मुश्किल से 15-16 किलोमीटर दूर उनका ये अखाड़ा है, तो वहां पर मैं कितने बार जा चुका हूं सुशील कुमार के लिए, योगेश्वर दत्त, सतपाल गुरुजी भी है वहां पर, रेसलिंग की वहां पर नर्सरी है, वहां पर जाएंगे ना, छोटे छोटे रेसलर्स दिखेंगे, आप बोलेंगे वाह क्या ये नर्सरी है बच्चों की, पहलवान वहां पर मिलते हैं, छोटे नन्हे पहलवान भी है। तो ये रवि दहिया के बारे में जब बोला था तो मैंने सुनने के लिए होता है, आपने सुनी बातें, लेकिन मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया कि रवि दहिया वाकई में जो है इतना तगड़ा रेसलर है। जब पहली बाउट देखी और जब उन्होंने मारा अपने सामने वाले विरोधी को, तब से मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई में जो कह रहे थे छत्रसाल स्टेडियम में जो हमने सुना है, रवि दहिया वाकई में उस लेवल का रेसलर है। और उन सभी बातों पर विराम समीप वो कल वाले मैच में लग गया था, जब 2-9 से पिछड़े हुए थे और उसके बाद पूरा ही गेम उन्होंने पलट दिया और वो बाउट जीत लिया, वो पूरा मैच जीत लिया। अभय पराशर का रुख करते हैं, रवि दहिया के गांव सोनीपत से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, रवि
भैया की हमने तमाम कहानियां सुनी हैं, उनके संघर्ष के बारे में हमने जाना है। बहुत ही छोटी उम्र से उनके पिताजी ने उन्हें अखाड़े में उतार दिया, उस अखाड़े की मिट्टी को उन्होंने सूंघा, उस अखाड़े की मिट्टी में उन्होंने खेला और आज देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए वो फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। लेकिन जैसा कि समीप बता रहे हैं, टेक्निकलिटीज को और दोनों ही खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए कि दोनों खिलाड़ी फॉर्म में हैं और मुकाबला बहुत कड़ा और बहुत ही टक्कर का होने वाला है, तो इस पर गांव वालों का क्या कहना है, कितने वो आश्वस्त हैं अपने बेटे की इस जीत पर, इस मुकाबले को लेकर? अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, यहाँ पर पूरे गांव के लोग और धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अगर मैं इस पूरी चौपाल की बात करूं तो यहाँ पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। सबको उम्मीदें इस वक्त यहाँ पर लगातार हैं। यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की उम्मीदें हैं? गाँव का बेटा है, गाँव के लोग तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आज वो गोल्ड जीतेंगे। रवि दहिया ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के बल पर उन पर पूरा भरोसा है, पूरे देश की जनता को भरोसा है आज वो गोल्ड जीत कर आएंगे और उनकी गोल्ड जीत कर आएंगे। उसी खुशी में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सब यहीं पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। लगातार आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि मैच के इंतजार में हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। किस तरह की उम्मीद है? आप इसके संगठन महामंत्री हैं रविंद्र राजू जी, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या रवि दहिया को बचपन से आप देखते आ रहे हैं? देश इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। ये संकट में के पूरा रोमांचित होने वाले हैं। बहुत भगवान का कृपा से जीत के आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत स्ट्रगल किया रवि दहिया ने, उनके पिता ने। आप लोगों ने उन्हें देखा है। कल का जो मैच था उसको भी आपने देखा कि किस तरीके से एंड में पूरी बाजी जो है उन्होंने पलटी। आज किस तरह की उम्मीद आप लोगों को लग रही है? हमारे को उम्मीद ये है कि हमारा रवि दहिया गाँव के, देश के लिए, प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा जी। सभी ग्रामवासी उसके की खुशी में सभी इकट्ठा हुए हैं और हमारे हल्के के एमएलए साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रवि दहिया गोल्ड मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल जोशा, और सबसे बड़ी बात, आज जब मैंने रवि के फादर से आज सुबह बात की, राकेश जी से, उनसे मैंने पूछा कि कल का जब मैच जीता रवि दहिया ने तो उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? तो उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे को इस वक्त वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करे, कोई इमोशनल बात करे, इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे आज के मैच की। उनकी माँ, उनकी दादी बहुत खुश हैं। घर में तैयारी चल रही है कि जब रवि दहिया वापस लौटेंगे तो दादी का कहना है कि उन्हें खीर खिलाएंगी। गोल्ड की उम्मीद है, माँ चूरमा बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं क्योंकि घर के अंदर जगह कम पड़ गई थी। बिल्कुल, परिवार वालों ने सभी फेवरेट खाना उनका तैयार रखा हुआ है और जैसे ही बेटा गोल्ड लेकर वतन वापसी करेगा तो सबसे पहले यही सबको चूरमा, खीर खिला के उनका मुंह मीठा किया जाएगा। ये मेगा कवरेज लगातार हमारी जारी है इंडिया टीवी पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।